मुकम्मल घर है जी। फ़ायज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। और हमारा सेगमेंट है जी डामा क्लिनिक और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब की जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर उम्मे राहील और हर्बलिस्ट हैं, बिल्कुल आप तमाम लोग जानते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, टॉपिक भी मैं आपको बता देती हूँ कि विच हर्ब आर इफ़ेक्टिव फॉर स्किन केयर, कौन सी हर्ब्स हैं जो हमारे स्किन को फ़ायदा देती हैं। वैसे तो बहुत सारे टोटके हम अम्मियों से पूछ के, दादियों से पूछ के लगा लेते हैं और उसके कभी-कभी बड़े अजीब से जो है वो हमें नताइज भी मिलते हैं। लेकिन आज हम बिल्कुल ऐसे नुस्खे पूछेंगे, ऐसे हर्ब्स पूछेंगे जो वाक़ई हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जी डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी तबीयत सही नहीं है लेकिन फिर भी आपने हमें जॉइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कोई मसला नहीं, आपके पास आना था और इट्स अ ऑनर फ्रॉम मी। जी, अब हम आप हमें ये बताइए कि हम हमेशा नुस्ख़ों पे और टोटकों पे परेशान रहते हैं कि ये पता नहीं अब हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं और कभी-कभी ऐसा होता भी है कि बड़े अजीब से नताइज उसके मिलते हैं जो हम कभी भूल भी नहीं सकते। राइट। तो कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, ख़ास तौर से विंटर्स में बहुत अच्छे हैं? अच्छा, पहले एक छोटी-सी चीज़ मैं क्लियर जी, करना जी। चाहूँगी कि हमने नुस्ख़ों को, रेमेडीज़ को, होम हुँ, रेमेडीज़ को और टोटकों को सबको मिक्स कर दिया है। सही। ठीक है? अगर हम एज़ अ नेचुरोपैथ मैं बात करती हूँ, हुँ, तो नुस्ख़ा जो होता है एक फ़ॉर्मूला होता है। हुँ, लाइक आप किसी भी तरह से बना रहे हो, लाइक वो हुँ, एलोपैथिक में हो हुँ, या आप फार्म में बना रहे हैं, फार्मेसी में बना रहे हैं या आप होम्योपैथिक में बना हुँ, रहे हैं या हर्बल में बना रहे हैं या हुँ, आयुर्वेदिक नुस्खा ले रहे हैं। नुस्खा जो है वो एक फ़ॉर्मूला होता है जो हुँ, डिफरेंट चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, जो कि किसी भी मसले को हल करता है। सही। टोटका क्या होता है? छोटी-सी मिसाल दूँगी कि हुँ, आँख के अंदर जिसे हम गाँठनी कहते हैं, गुठली सी बन जाती है, हुँ, हुँ, कि हम हुँ, कहते हैं उल्टी तरफ जो है ना वो बाँध लो, रबर बैंड बाँध लो हुँ, 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 या लाल मिर्च लगा लो। अब रबर हुँ, बैंड बाँधने का देखिए वो नर्व्स होती है तो वो डायरेक्ट जाती है तो उसको वो जो है ठीक है। कम करती है। लेकिन हुँ, हुँ, लाल हुँ। मिर्च लगा लो, ये पुराने ज़माने के कुछ टोटके होते हैं, जैसे कि अगर कुछ हो रहा है तो लोहे के टुकड़ा रख दिया लाल ताकि मिर्च आँख पे लगा लो? नहीं, नहीं पैर पे। अच्छा ओके। लाल मिर्च पैर पे लगा लो, आँख की तकलीफ है तो सही, उल्टी सही, साइड पे ओके। आपने तो ये जी, जी, टोटके होते हैं। सही। पर जब हम आप बात करें हर्ब्स की जी, जी। अबाउट स्किन, तो हर्ब्स जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे ज़हन में हुँ, आते हैं हर्ब शायद वही है, जैसे हम कहेंगे अजगर नागोरी है हुँ, हुँ, या कोई ऐसी जैसे मंजीत है, इस तरह की हुँ, कोई चीज़ हुँ, मुश्किल से या कोड़तुम्बर हर्ब। हर्ब हुँ, सिर्फ़ हुँ, ये नहीं होती, हुँ, हर्ब्स के अंदर हर तरह का फूल भी आ रहा होता है। सही। हर तरह के स्पाइसेस जो हमारे किचन में मौजूद है, वो सब हम हर्ब्स में ही काउंट करते हैं। सही है। अच्छा, बात अब आपने की स्किन की हुँ, और उसके हुँ, लिए कि जो हुँ, बहुत रिलायबल कह लें, ऑथेंटिक कह लें हुँ, और ईज़ी हो। हुँ, तो पहली चीज़, हर्ब के कोई नुकसानात नहीं। हर्ब लाइक लाइक अगर मैं बात करूँ खाने की चीज़ों की, जी, जी। नमक, काली मिर्च, हुँ, लाल मिर्च, ये हुँ, खाने की चीज़ें, इनकी हुँ, कोई नुकसानात हुँ, बज़ाहिर नहीं है। हुँ, लेकिन नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। बिल्कुल, मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। सही है। इसका मतलब कोई भी चीज़ हुँ, किसी भी फ़ॉर्म में इस्तेमाल करें, एतदाल के साथ इस्तेमाल करना हुँ, इज़ इम्पोर्टेंट। सही ठीक है। है? अब आते हैं कि हम विंटर सीज़न में स्किन का ख़्याल कैसे करें? हुँ, स्किन का ख़्याल हमें पूरा साल रखना चाहिए। हुँ, विंटर में सिर्फ़ ये होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हुँ, ड्राई हो रही होती है, रफ़ हो रही होती है, फ्लेकी हो रही हुँ, होती है। जब शुरू में बच्चों के देखते हैं चीक्स जो है ना बड़े पिंक-पिंक हो रहे हैं, तो हुँ, उसको तो बड़े अच्छे लगता है, अरे हुँ, बच्चे का हुँ, गाल बड़ा गुलाबी हो गया है, हुँ, वो ड्राइनेस से हो रहा होता है। सही। अब वो ड्राइनेस जो है उसके बाद उसके ऊपर फ्लेक्स आते हैं, फिर वो स्याह हो जाता है हाँ, और फिर वो स्किन ख़राब हो जाती है। हुँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉइस्चराइज़िंग की नीड है। सही है। मॉइस्चराइज़िंग के लिए अगर हम बात करें कि क्या हम लगा सकते हैं, क्रीम्स आती हैं, हुँ, लोशंस आते हैं, बटर्स आते हैं। उसके अलावा घर की चीज़ों में हर्ब्स में हम बात करें, दही हमारे घर में मौजूद होता है, मलाई हमारे घर में मौजूद होती है। बिल्कुल। कुछ भी नहीं है, कैलेंडुला, सर्दियाँ आ गई हैं, गेंदे के फूलों की बहार नज़र आ रही होगी। हुँ, और ये बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह का हुँ, कि गेंदे के फूल से जो है बेहतरीन क्रीम तैयार होती है, जो कि स्किन के हर डिज़ीज़ का इलाज है। अच्छा। उससे आप टॉनिक भी बना सकते हैं, हुँ, उससे आप मास्क भी बना सकते हैं, उससे आप हुँ, क्रीम भी बना सकते हैं, उससे बेतहाशा चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सही। सिंपल अगर हम बात करें कि हम जस्ट अभी कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाना चाह रहे हैं फॉर हुँ, विंटर, तो हमने क्या करना है, फ्रेश गेंदे के फूल लेने हैं, उसकी पत्तियां लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा हम जो है गुलाब की पत्तियां ऐड करेंगे। अच्छा, गुलाब जो है वो देसी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया, पीस लिया आपने, पेस्ट बना ठीक लिया है, और उसमें थोड़ा सा आप फ्रेश मिल्क या योगर्ट दही ऐड कर ठीक है। देंगे। ये आपकी बिल्कुल प्योर नेचुरल क्रीम तैयार हो गई।
ये आपकी ब्लेमिशेस को भी दूर करेगी, हम्म। आपके स्किन को हाइड्रेट भी करेगी और उसके अलावा जो है आपके स्किन को मॉइस्ट रखेगी। अच्छा, इसके लिए एज की कोई वो नहीं, डिफरेंस नहीं है कि या बच्चा लगाएगा या बड़ा लगाएगा या मर्द नहीं लगा सकता, सब लगा सकते हैं। हम्म। बेस्ट टाइम ये है कि आप जब घर में हैं, इसलिए कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ लगाते हैं तो उसको लगा के उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई नहीं की जा सकती। सही। तो आपने इवनिंग में, डे टाइम में जब आप घर में हैं या रात को सोते वक्त उसको अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सही। ये आप एज अ मॉइस्चराइजर जो है अपना सॉरी कैलेंडुला, गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड और गुलाब की क्रीम बना के रख सकते हैं। अच्छा, इसकी क्या क्वांटिटी क्या होगी, क्योंकि आप कह रही हैं तो लोग यूज भी करेंगे, तो एक बैलेंस क्वांटिटी भी बता अच्छा, दीजिए। अगर नेचुरल जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हम्म। उसका कोई इतना नुकसान नहीं सही होता। है। एक गेंदे का फूल ले लीजिए, हम्म। उसमें छोटी सी पत्तियां तकरीबन आ जाती है 1 स्पून के बराबर, सही है। सिर्फ पत्तियां निकालनी है। हम्म। एक गुलाब का फूल ले लीजिए, हम्म। उसमें जो देसी गुलाब होता है उसकी पत्तियां बहुत थोड़ी सी होती हैं, वो हम्म। आपने उसमें ऐड किया, दोनों का आपने जो है ना पेस्ट बनाया है। हम्म। ज़रा सी मिकदार में लाइक हाफ टी स्पून मिल्क या हाफ टी स्पून जो है आपका योगर्ट उसमें ऐड कर लिया। ठीक है। अच्छा, होता है बहुत से लोगों को होता है कि जी इसमें दूध की स्मेल होती है, खुशबू जो है उनको बुरी लग रही होती है, तो उसमें आप वेनिला एसेंस ऐड कर सकते हैं, अच्छा। रोज एसेंस ऐड कर सकते हैं, या कोई भी जो एक एसेंस होता है, या एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर ऑयल ले लीजिए आप, रोज ऑयल ले लीजिए या रोजमेरी ऑयल ले लीजिए, वो फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सही। तो उसको आप बना के रख लीजिए। अच्छा, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 3 महीने चल जाएगी, ये 1 वीक 10 डेज बस चलेगी, सही है। उसके बाद आप नहीं बना दे। जैसे कि जब हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव इटसेल्फ खुद एक केमिकल है, तो फिर आपकी एक नेचुरल चीज़ वो नेचुरल नहीं रहती है, तो उसमें केमिकल का एडिशन हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं जब घर के लिए बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी बनाइए, इस्तेमाल कर लीजिए। सही। हाँ, अगर आपको इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो उसके अंदर डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो हम ऐड ऑन करा देते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, हम जब मिल्क की बात करते हैं, मिल्क योगर्ट हम बहुत ज़्यादा होता है कि स्किन के ऊपर यूज़ करना है, हर नुस्खे में मौजूद होता है, तो ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको ये प्रॉब्लम नहीं करता? और दूध की बात करें, हम दही की बात करें। देखिए, दही बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। हम्म। दूध या दही, ये इसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड खुद एक पीलिंग एजेंट है, हम नॉर्मली पील इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खासकर दही के अंदर जो है वो एक अच्छी मिकदार है लैक्टिक एसिड की, जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है और स्किन को क्लियर करता है। अगर स्किन ऑयली है, दूध में आप थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लें या दही के अंदर लेमन जूस ऐड कर लें, उसका जो टाइम होगा वो आपको लिमिटेड करना है। मतलब हम ड्राई स्किन पे कहेंगे आप पूरी रात लगा लीजिए, या आप उसको बहुत देर के लिए लगा के छोड़ सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने उसको बहुत थोड़ी देर के लिए लगाना है। जस्ट आपने लगाया, मसाज किया एंड देन वॉश ऑफ। उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाएंगे कि ऑयल, ज़ाहिर सी बात है स्किन पे ऑयल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और उसके बाद मज़ीद उसमें कोई चीज़ ऐसी ऐड कर देंगे तो ऑयल की मिकदार बढ़ जाएगी। तो हमें सिर्फ उसको एक्सफोलिएट करना है, स्किन को क्लियर करना है, ताकि स्किन की इम्प्योरिटीज क्लियर हो जाए और स्किन की जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए और स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाए। 10 मिनट्स मैक्सिमम बस 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स बहुत है, मसाज करें, लगाएं, देन उसके बाद वॉश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी लेमन का कहा, ये हमारे यहाँ सब एक मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं और पता नहीं कब किस हद तक ठीक है कि लेमन जो है वो अगर एक्नी है आपके तो उस पर फिर नुकसान करता है। अच्छा, लेमन वैसे भी अगर आप लगाएं तो बहुत सारी जगहों पे नुकसान करता है। अगर उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। हर स्किन के ऊपर लेमन टोमेटो नहीं लगाया जा सकता। एक्नी, अगर एक्टिव एक्नी है, पस्टिक एक्नी है, उसमें पस पड़ा हुआ है, एक्टिव है, उसके अंदर ग्लैंड्स बने हुए, तो उसके ऊपर आप कोई एसिडिक चीज नहीं लगा सकते। एसिडिक चीज उसको बर्न करेगी। तो आप उसके ऊपर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप जो है रोजमेरी लगा सकते हैं, उसके लेकिन आप उसमें जो है ना लेमन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, जैसे लेमन आपके स्किन को एसिडिक होने की वजह से वो आपकी मतलब उसको फील करता है, काटता है, तो वो आपकी एक्ने को नुकसान पहुंचाएगा। सही, ठीक है जी। हमारे साथ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नेचुरोपैथ डॉक्टर उम्मे राहील मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कौन सी हर्ब हैं जो इफेक्टिव हैं स्किन केयर के हवाले से। डामा क्लिनिक हमारा सेगमेंट है। फाइज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111-111-107 111-111-107। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में हमारा सेगमेंट है डर्मा क्लिनिक। अनीला रज़ाक, फाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं कि कौन सी हर्ब्स स्किन केयर के लिए इफेक्टिव होती हैं और किस तरीके से इफेक्टिव होती हैं। और उसके लिए ज़ाहिर है हमने दावत दी है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट को, डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा, जो कि नेचुरोपैथ हैं
और एस्थेटिशियन भी हैं साथ में, और अभी कुछ इन्होंने बड़े मुफीद मशवरे हमें दिए हैं स्किन केयर से रिलेटेड। कुछ सवालात भी हैं उमेरा हिक साहिबा हमारे साथ। मुइस थे हमारे कॉलर, और उन्होंने कहा कि उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, और अगर वो कोई लोशन वगैरह कुछ भी अप्लाई करते हैं अपने फेस पे स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, तो 10 मिनट में ही वो बिल्कुल गायब हो जाता है और फिर से उनकी स्किन जो है वो ड्राइनेस का शिकार हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसी हर्ब्स हैं या कोई ऐसी हर्बल मेडिसिन है जो वो लगा सकें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने कहा कि सर्दियों में विंटर सीजन में लोशन लगाते हैं बिल्कुल और स्किन जो है थोड़ी देर बाद फौरन ड्राई हो ड्राई जाती है। जाती है। पहली चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब आप कोई भी चीज़ लगा रहे हैं उसका लगाने का तरीक़ाकार क्या है। हमेशा ये बात अपने पेशेंट से कर रही होती हूँ कि जो हम जल्दी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमने लोशन लिया और जल्दी से फेस के ऊपर या बिल्कुल। बॉडी के ऊपर लगाया और निकल गए। हम्म, लोशन या क्रीम, पहली बात कि आपने थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइजर लेना है ओके स्पेशली विंटर में, और हम्म। खासकर उनको जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उनको थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइजर लेना है और या बाम फॉर्म में लेना है। उसको जब भी आप फेस के ऊपर लगाएंगे, एक तो डैम्पन फेस लगे, थोड़ा सा गीला फेस होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई फेस नहीं होना चाहिए। सही। और उसके बाद आप जब उसको लगाएंगे तो आप थोड़ी देर उसका मसाज करेंगे, इतनी ही देर कि जो भी आपने क्रीम की क्वांटिटी ली है वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाए। सही। जब आपकी स्किन के अंदर वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके ऊपर स्किन के ऊपर कोई ट्रेसेस नहीं रहेंगे, कोई चिकनाहट, कोई शाइनिंग नहीं रहेगी। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि स्किन ड्राई हो रही है तो थोड़ा सा और लगा दें। एक तो ये तरीका हो गया। सही। नहाने के पानी के अंदर एक छोटा चाय का चमचा बादाम का तेल जरूर ऐड करें, अच्छा। लाजमी ऐड करें इस विंटर सीजन में। जैसे कि नॉर्मली बहुत से जगहों पे शावर के साथ नहाया जाता है, लेकिन सर्दियों में खासकर पानी और गैस सबका मसला है, तो नॉर्मली लोग जो है ना बकेट के अंदर बाल्टी में पानी भर के गर्म पानी और फिर नहाते हैं। तो उसमें एक चाय का चमचा जो है छोटा सा आपने बादाम का तेल डालना है। और एक और चीज़ जो कि सर्दियों में बड़ी प्यारी होती है सब्जी, हमारी शलजम। शलजम हमारे घर में बड़ा इस्तेमाल हो रहा था, सर्दियों की एक सौगात है ये। तो शलजम को उबाल के जब आप बना रहे हो तो एक छोटा सा टुकड़ा लाइक 1 स्पून के बराबर जो उबला हुआ हो तो बेहतर है, वो आप मैश करके पानी में ऐड कर दें, नहाने वाले पानी। नहाने वाले अच्छा। पानी। आप इस पानी से आपने बाथ लेना है। जब आप बाथ ले लेंगे, आफ्टर आपने शावर नहाने के बाद ग्लिसरीन लेके पूरी बॉडी के ऊपर उसको लगा के फिर टॉवल से साफ कर देना। 24 आवर्स के लिए आपका मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, आपके स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगी। जबरदस्त। और इसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि स्किन इनकी बहुत ज़्यादा ड्राई, इट मीन्स इनके इंटरनल बॉडी भी ऑर्गन वो भी ड्राइनेस की तरफ होंगे, ऑब्वियसली 100% होंगे। तो इनको 1 टीस्पून रोज़ाना कोई सा भी तेल, लाइक वो ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या आलमंड बादाम का तेल, इनमें से कोई सा भी एक ऑयल जो है इनको रोज़ाना 1 टीस्पून पीना है, जो टाइम सूट करता है। अच्छा, शुरू में अजीब सा लगता है लेकिन आदत हो जाती है। सुबह नहा मुँह आप पी लीजिए, दोपहर में पी लीजिए, शाम के वक्त पी लीजिए, ये ऑयल पीना है। उसके साथ साथ रात सोते वक्त ये उन तमाम लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है कि जिनकी भी स्किन ड्राई रहती है, जिनको स्किन की एलर्जीज रहती हैं, जिनको स्किन का कोई भी प्रॉब्लम रहता है, चाहे वो सोराइसिस, एक्जिमा या व्हाटएवर कुछ भी हो, अच्छा। सोते वक्त फ्यू ड्रॉप्स नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नाक के नथनों में 2-2 कतरे तेल के डालें, कोई भी तेल। कोई सा भी तेल। और उसके अलावा जो हमारा बेली बटन है उसके अंदर तेल आपने डालना है ड्रॉपर से, और जो पैर के तलवे हैं, सोल्स, उनके ऊपर तेल लगाना है, या पैर के अंगूठों पे तो तेल लाजमी लगाना है। सही। अगर आप शुरू से बच्चों के साथ, जैसे छोटा बच्चा उसके साथ ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते तो इंशाल्लाह उस बच्चे को कभी स्किन डिजीज नहीं होगी, उसकी कभी आईसाइट वीक नहीं होगी। अच्छा। और जो स्किन के ड्राइनेस का शिकार है, अगर वो ये रेगुलर करते हैं तो बहुत जल्दी उनको इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, भी आपने कहा कि अपनी एड़ियों पे या पैर के अंगूठों पे भी जो है वो तेल लगा लीजिए। तो ये तेल जैसे क्योंकि सर्दियां हैं और ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से क्रैक्ड हील्स बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा इशू है, तो ये उसके लिए भी मुफीद है, उसके लिए कोई और चीज़? देखिए, ये तो सिर्फ सर्दियों के लिए नहीं, जो तेल मैंने कहा कि नॉस्ट्रल्स, वैली बटन एंड सोल्स, ये तो पूरा साल लगाना चाहिए, हर वक्त है। और इसका कोई सा भी तेल लगा सकते हैं। एड़ियाँ अगर फट रही हैं तो पहली चीज़ आपको उसको चिकना रखना है। जितनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बाम, डिफरेंट बाम्स आते हैं, वैक्सेस आती हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है कि और कुछ भी नहीं है तो हमारे पास जो है पेट्रोलियम जेली इजीली मिल जाती है, हर फॉर्म में, हर तरह की। उसमें अगर वो लेते हैं आप 1 स्पून वो ले लीजिए। कैंडल हर घर में होती है, नॉर्मल कैंडल जो है अपनी जो सारी सफेद सी मोमबत्तियाँ होती है जो भी है, 1 स्पून या
कैंडल ले लीजिए या बीज वैक्स ले लीजिए। ओके, बीज वैक्स लोगों को अरेंज करना पड़ता है, हर घर में नहीं होता, लेकिन मोमबत्ती हर घर में होती है। मौजूद होती है। तो 1 स्पून आपने वो लिया, इन दोनों को डबल बॉयलर में आपने रखना है या हल्की आंच पे रखना है, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, एक जान हो जाएंगी, तो उसमें आपने 1 स्पून, वही मैं कहूँगी कि शलजम जो है, उबला हुआ शलजम बिल्कुल मैश किया हुआ, उसके अंदर आपने ऐड करना है। 1 पिंच आपने हल्दी डालनी है। हल्दी जो एंटीबैक्टीरियल है, जो क्रैक्स पड़ जाते हैं उसमें ब्लड आने लगता है, उसको फौरी तौर पे बिल्कुल। हील करता है। शलजम में विटामिन ई की बड़ी मिकदार मौजूद है, वो आपकी जो हील्स है उनको स्मूथ करता है, सूद करता है। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा सा बाम बन जाएगा क्रैक हील के लिए। और इसको आपने रात को लगाना है। कॉटन सॉक्स पहनने हैं, मैंने कॉटन पे बहुत जोर दिया है, तो सॉक्स का ख्याल कि कॉटन सॉक्स पहनने हैं या कॉटन का कोई कपड़ा लपेटना है। और ये आप कुछ दिन कीजिए, इंशाल्लाह जो क्रैक हील्स होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जबरदस्त, मतलब शलजम जो है वो बहुत जबरदस्त एक चीज है। ट्रेजर लग रहा है इस वक्त मुझे कि उससे जो है वो बहुत फायदे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई भी चीज आप ले उससे हर एक चीज से सैकड़ों फायदे उठा सकते हैं। सिर्फ शलजम से ही आप कफ सिरप भी बना सकते हैं। वाओ, तो कफ सिरप भी बता दीजिए क्योंकि सर्दियां आज हैं। सर्दियाँ एक्चुअली मेरा सिर्फ ये होता है कि जब शलजम या जो भी सीजनल आपके पास चीज मौजूद है, उसको भरपूर तरीके से उससे फायदा उठाएं। सिंपल आपने करना क्या है कि तकरीबन आपने एक शलजम लिया है, उसको बारीक बारीक काटा है, उसको छीलने की नीड नहीं। जब अच्छा। वॉश किया, काटा, आपने पानी में डाल दिया है। कोशिश कीजिए पानी इतना हो कि शलजम उसी के अंदर बिल्कुल बॉयल होके घुल जाए। अच्छा। बिल्कुल अच्छी तरह से उसके अंदर पानी खत्म हो जाएगा, घुल जाएगा। देन उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए, तो वो थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ठीक है। उसको अगर आप बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा उसमें पानी मजीद ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसको जब वो पकने के बराबर हो जाए, जैसे घुलने लगे, तो उसमें शहद ऐड कर दें। सही। जैसे लाइक एक शलजम है तो उसमें कम से कम 1 गिलास पानी डालेगा उसको कंप्लीट पकाने के लिए। शहद आप उसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे। 2 टेबलस्पून। 2 टेबल स्पून डालेंगे। नॉर्मली चीनी, लेकिन चीनी से ज्यादा अच्छा शहद है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे। ठीक है। एंड उसमें 1 पिंच ऑफ सिनेमन, दार चीनी की 1 चुटकी डालेंगे। पाउडर। ठीक है। ये सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लिया। ये बड़ा गाढ़ा सा बिल्कुल सिरप की तरह से तैयार हो जाएगा। जिसको भी कफ हो रहा है, अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 टीस्पून इसकी मिकदार है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। अगर 10 साल से बड़े लोग, 12 साल से बड़े लोग बच्चे हैं, मतलब बड़े लोग हैं, तो 1 टेबल स्पून सुबह दोपहर शाम। और अगर कफ नहीं है, लेकिन जैसे सर्दियों में खांसी होती है, गला खराब होता है, तो रोजाना रूटीन में सुबह शाम आधा आधा चमचा उसको रूटीन में खाना शुरू कर दे, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये बलगम नहीं बनने देगा, खांसी को रोकेगा, ड्राइनेस को रोकेगा। वाओ, जबरदस्त, वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक हमारे साथ कॉलर थी सलमा नाम है इनका, और उन्होंने कहा कि आपने शायद अपने किसी और प्रोग्राम में कोई सनब्लॉक बताया था जो कि ड्राई स्किन के लिए बताया था। तो वो कह रही थी कि फ्रेश चैमोमाइल उसमें आपने डालने को कहा था, तो वो कह रही है कि ये वो तो नहीं मिलता। तो फिर क्या कर सकते हैं ऐसी सूरत में, और क्या यही सेम सनब्लॉक हम सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ गर्मियों के लिए ही है? अच्छा, कैमोमाइल जो है गुले बाबू ना, ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इजीली बहुत चीजें नहीं मिलती, खासकर कराची में। तो कैमोमाइल ड्राई फॉर्म में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। कैमोमाइल के टी बैग्स मिल जाते हैं, चाय मिल जाती है, या आप जो पंसारी होता है उससे आप कैमोमाइल ले लीजिए। कैमोमाइल को आपने बॉयल करना है, मिल्की पानी, मतलब वाटर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मिल्की हो जाता है। सही। इसमें थोड़ा सा हम जिंक ऑक्साइड ऐड करते हैं। अच्छा, ये जो सनब्लॉक है ये वाटर बेस है। ठीक है। इसको हर कोई लगा सकता है, हर वक्त लगा सकते हैं। अगर सर्दियों में लगा रहे हैं, ऑब्वियसली स्किन ड्राई हो रही है, तो आपको मॉइस्चराइजर अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इसका ये नहीं है कि गर्मी का ये सनब्लॉक नेचुरल सनब्लॉक है, इसको आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने जिंक ऑक्साइड की बात की है, तो जिंक ऑक्साइड इजीली डिसॉल्व हो आराम जाएगा? से, इजीली, बहुत अच्छा। आराम से। तकरीबन 1 गिलास अगर आपने पानी लिया है तो उसमें हाफ टी स्पून जिंक ऑक्साइड का डलेगा, वो मिक्स हो जाता है। बस ऐसे बस। सनब्लॉक के लिए जिंक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, तो वो आप अपने फेस के ऊपर अच्छा, ये फिर कितने कितने ड्यूरेशन के बाद आपने अप्लाई करना है? देखिए, नॉर्मली जो है सजेस्ट यही किया जाता है कि हर 2 घंटे के बाद आपको सनब्लॉक अप्लाई करना है। बट होता है ये कि सनब्लॉक 2 घंटे के बाद उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आप अंडर दी सन है या खुली जगह पे। बंद कमरे में आपको हर 2 घंटे के बाद मुंह धोने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल, आप जब सुबह फेस वॉश करके घर से निकल रहे हैं, आपने सनब्लॉक लगाना है, फिर अपना जो भी रूटीन है, मेकअप करना है, वॉट एवर जो भी कर रहे हैं आप कीजिए। और अगर ऑफिस जा रहे हैं, इट्स ओके,
और कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, जो भी है। हाँ, अगर आप सिर्फ आउटडोर पे हैं, डायरेक्ट आप सनलाइट में हैं, तो फिर आपको, या जैसे बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में या प्लेयर्स हैं, उनको फिर ये होता है कि हर 2 घंटे के बाद वाइप ऑफ करके फ्रेश सनब्लॉक लगाना पड़ता है। और जो आउटडोर नहीं है तो वो सुबह लगा के, जब भी उनका वॉश हो रहा है उसके बाद दोबारा वो लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बहुत अहम मसला जो सर्दियों में दरपेश होता है, बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपनी इतनी केयर नहीं कर पाते। अम्माएं जितना भी चिल्लाती रहें, चैप्ड लिप्स का, तो वो होठ फटे हुए होते हैं, वो अक्सर तो वो उसको उखाड़ देते हैं और वो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो खूनम खून हो जाते हैं। वही ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए, पहली चीज है तो बच्चा है, बच्चा क्या, बड़े भी बहुत नोच रहे होते हैं, बिल्कुल। तो ये भी एक कैफियत है, कंडीशन होती है कि आप कितना स्ट्रेस का शिकार है या कंफ्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है। ड्राइनेस की वजह से जो चैपलेट्स हो जाते हैं, पहली चीज आपको कोई ना कोई बाम लगाना है, लाजमी लगाना है। बाम की जगह मैं कहूंगी कि अगर देसी घी या देसी मक्खन, मतलब घर का जो मक्खन होता है, उससे बेहतरीन चीज लिप्स के लिए कोई नहीं है। देसी घी। देसी घी ओके। दिन में कई बार चलते फिरते बस आपने हल्का सा लगा लिया, खुशबू होती है, स्मेल नहीं कहेंगे, देसी घी की खुशबू बहुत प्यारी होती है और उसको आप बिल्कुल लगाइए। और उसके बाद जो अच्छा, उसके अलावा मक्खन भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज, नॉर्मली ड्राइनेस होती, विटामिन का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग विटामिन का इंटेक नहीं करते, तो सिंपल ये कि जो आपके जो सर्दियों के जो फल है उनकी मिकदार बढ़ा दीजिए। फ्रूट जरूर खाना चाहिए। सही। पेट्रोलियम जेली या कोई भी बाम लेके उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए। ठीक है। ठीक है, छोटे से आप जैसे 1 चमचा आपने पेट्रोलियम जेली ली, उसमें आपने शुगर ऐड कर दी, मिक्स करके रख दिया, या आप अपने वॉशरूम में रखें। और बच्चों को भी उसकी आदत डालें, सुबह जैसे ब्रश कर रहे हैं तो पहले उनकी लिप्स के ऊपर ये लगा दीजिए। सही। ब्रश करते हुए उनसे कहते हैं लिप्स के ऊपर भी ब्रशिंग कर लें, स्क्रबिंग की तरह स्क्रब हो जाएगा। अगर समझदार है तो उनसे कहेंगे दिन में एक दफा लगा के हल्का हल्का आपने लिप स्क्रब करना है, तो आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, स्किन जो लिप्स की स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। बाकी आप मक्खन, मलाई, कोई भी चीज लगा सकते हैं, लेकिन होठों को चिकना रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जनाब, तो हम बहुत ही मुफीद बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें भी मिल रही हैं और यकीनन आपको भी मिल रही होंगी। डर्मा क्लिनिक हमारा सेगमेंट है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहिल साहिबा, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, न्यूरोपैथ है, एस्थेटिशियन है, और हम बात कर रहे हैं कौन सी हर्ब्स इफेक्टिव हैं स्किन केयर के लिए। अनिला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ बिल्कुल मौजूद है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे। आपका कोई सवाल है तो ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।